हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टिंग टिप्स में। तो आज भी इस वीडियो में हम आपके साथ एचडीएफसी बैंक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने आज आपको क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। तो आज हम देखेंगे कंपनी ने कैसे रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, अच्छे आए हैं या नहीं आए हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और आपको क्या करना है। और तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने ये आज की न्यूज़ ओपन करके रखी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो एचडीएफसी बैंक ने अपने क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जिसकी प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट आपका ग्रो हुआ है 70.6% से, जो कि हुआ है आपका 8,834 करोड़ का। और यदि मैं इसके नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूं, वो भी आपकी 12% से ग्रो हुई है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। एक बार हम इसके एनपीए भी देख लेते हैं कि एनपीए में थोड़ा यदि बढ़ोतरी आई है तो हमारी खतरे की घंटी होगी। यदि एनपीए में कम आए हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव माना जाएगा वो। तो एक बार एनपीए पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम कंपनी के एनपीए के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको एनपीए बता देता हूँ, एनपीए क्या होता है। देखिए, एनपीए की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो फुल फॉर्म तो होती है आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और इसका मतलब होता है कि यदि मान लीजिए किसी एक्स बंदे ने कंपनी से लोन लिया है और वो कंपनी को लोन नहीं दे पा रहा, और एक तरह से उसने नहीं दे पाया, बिल्कुल तरीके से डिफ़ॉल्ट कर दिया कंपनी के साथ, तो वो एनपीए के तौर में गिना जाएगा कंपनी में। उसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सपोज़ कीजिए कि कंपनी ने अगर किसी को 100 रुपये दिए और उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है आपका 1% का, तो उसके जो कंपनी के 100 में से 1 रुपया मारा जाएगा। ठीक है, ये होता है सिंपल सा एनपीए का मतलब। और यदि मैं कंपनी के ग्रॉस एनपीए की बात करूं, यदि मैं करोड़ में बात करूं, तो कंपनी ने क्वार्टर 1 में डिक्लेयर किया था इतने, और अभी आप देख सकते हैं ग्रॉस एनपीए में कमी आई है। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है ये। और कितने की कमी आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.4% की कमी आई है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और कंपनी की देखिए आप, एनपीए में भी जो हमारा नेट एनपीए होता है उसमें भी कमी आई है। तो मैं अभी आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए होता क्या है। देखिए, जो ग्रॉस एनपीए होता है ना हमारा, वो सिंपल सा ये होता है कि सपोज़ कीजिए कि आपने कंपनी से रुपए लिए और कंपनी को आप लौटा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी आपको क्या देगी, एक ग्रेस पीरियड देती है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा दिन दे देती है कि अभी आप लौटा दो विथ इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, लेकिन यदि आपने बिल्कुल लौटा नहीं पाए और कुछ भी हो गया, डिफ़ॉल्ट कर दिया बिल्कुल किसी भी कंपनी ने बैंक के साथ, तो वो एनपीए में नेट एनपीए में जुड़ जाता है आपका। ठीक है, और नेट एनपीए में आपको कंपनी कोई भी ग्रेस ऑफ़र नहीं करती। ग्रेस ऑफ़र का मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देती कंपनी। ठीक है, और यदि मैं आपके परसेंटेज में बात करूं, तो परसेंटेज में आप देखिए, इस क्वार्टर में जो हमारा क्वार्टर 1 था, कंपनी ने जो ग्रॉस एनपीए था कंपनी का 1.47% का था, और इस बार देखिए आप कम रह गई, 1.35% का रहेगा। और नेट एनपीए में भी आपको कमी मिलेगी, ये देखिए 0.48% से आपको 0.4% मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं, कंपनी की क्वालिटी को दर्शाता है ये। क्वार्टर 1 में कंपनी के कुछ एनपीए बढ़ गए थे। वो बढ़ क्यों गए थे, उसका सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बताऊं। वो लॉजिक था कोरोना की सेकंड वेव। कोरोना की सेकंड वेव के आने के कारण कुछ लोगों ने कंपनी को रुपए नहीं दे पाए, क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं थी, काम नहीं था, अपना खुद का बिजनेस नहीं चला पा रहे थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर थे। मेन फैक्टर हमारा वही कोरोना फैक्टर था, उसकी वजह से कंपनी के एनपीए बढ़ गए थे। ठीक है, तो इस बार कंपनी के एनपीए घट गए हैं, तो ये कंपनी की एक लीडरशिप को दिखाता है, और इस सेक्टर में कंपनी लीडर भी है, और ये गुड क्वालिटी को दर्शाता है कंपनी के। तो कंपनी ने काफ़ी बढ़िया रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, काफ़ी अच्छे नंबर दिए हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग तो कंपनी का मंडे को ओपनिंग आपको थोड़ी गैप अप ओपनिंग मिलेगी। लेकिन यदि आप इसमें अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपके पास ये कंपनी होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से आप अभी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा ओपिनियन कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। एक बार आप अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। ये तो मैं आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है। आप एक बार रिसर्च ज़रूर कर लें, तब आप किसी के साथ इन्वेस्ट करें, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ठीक है, और यदि आप एक बिगिनर हैं, तो आपको हमेशा लीडर कंपनी के साथ चलना चाहिए। जैसे अपना बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक है,
यदि मैं पेंट सेक्टर में बात करूँ और केमिकल सेक्टर में बात करूँ तो अपना एशियन पेंट हो गया, पिडीलाइट हो गया। और यदि मैं फाइनेंस जो है ना, जो हमारा NBFC होता है उसमें बात करूँ तो हमारा होता है बजाज फाइनेंस। तो एक बार आप अपनी रिसर्च करें तब इन्वेस्ट करें। तो यदि आपको ये वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिसके लिए मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।